हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर हम हमारे होटल मैनेजमेंट सिस्टम के रिसेप्शन क्लास के अंदर जो हमारे पास मैनेजर इन्फॉर्मेशन वाला जो फंक्शन है उसके लिए क्या कैसा फ्रेम होने वाला है, क्या क्या डिटेल्स आएंगी, वो सारी चीज़ें आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो पूरा फ्रेम बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ही कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा कि एक स्पेसिफिक नेम के अकॉर्डिंग हम हमारा जो डेटा कैसे डेटाबेस में से निकाल सकते हैं और हमारा जो भी टेबल होगी उसके अंदर हम कैसे स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अभी तक अगर आपने हमारे जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनको चेकआउट नहीं किया है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, एंड्रॉइड चैट एप्लीकेशन, रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये सारी प्रोजेक्ट्स को अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो इन सभी प्रोजेक्ट्स की लिंक जो है ऊपर आई बटन पर भी मिल रही होगी, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रही होगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको एक न्यू जावा क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो पैकेज है यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाता हूँ, जावा क्लास पर जाते हैं और यहाँ पर जो हमारी क्लास का नेम होगा वो प्रोवाइड करते हैं। तो क्लास में क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पर मैनेजर इन्फो के नाम से। मैंने यहाँ पर सिंपली मैनेजर इन्फो दे दिया और हमारी जो क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। फॉन्ट स्टाइल को, फॉन्ट साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, और ज़्यादा बड़ा हो गया, एक सेकेंड, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेन फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, ऊपर जो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो होगा वो हमारी जो क्लास का नेम है उसके सेम नेम पर होने वाला है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली करता हूँ न्यू और यहाँ पर करूँगा मैनेजर इन्फो, बिल्कुल सही है। इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर डेटा को स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो एक्सटेंड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक्सटेंड्स किया और यहाँ पर कर दिया जे फ्रेम। सिंपली यहाँ पर जे फ्रेम ले लेते हैं और जे फ्रेम लेने के बाद पैकेज जो है ये आप देख सकते हो स्विंग का यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। जे फ्रेम में जो हमारा फ्रेम होने वाला है वो सेम एज इट इज़ हमारी जो लास्ट वीडियो में हमने एम्प्लॉय क्लास बनाई थी उसके अकॉर्डिंग होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय क्लास पर चलते हैं और ये एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमारे जो पैनल वाला जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जितना भी कोड है हमारे एम्प्लॉय क्लास के अंदर, वो सभी कोड को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। मैं यहाँ पैनल से जो कोड है उस पूरे कोड को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल नीचे तक जो हमारा सेट विजिबिलिटी ट्रू है वहाँ तक के पूरे कोड को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और सिंपली इसको मेरी मैनेजर क्लास जो हमने अभी बनाई है इसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर ला करके मैं कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर पूरा जो कोड है वो मैं यहाँ पर अपन ने पेस्ट कर दिया। ठीक है, आधार, ईमेल, जीमेल, यहाँ पर एरर आ रहे हैं, एक सेकेंड ये चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम सभी एरर्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर जो एरर्स हैं इनको देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 सेकेंड। एक्चुअली ये डबल टाइम कॉपी हो गई क्या? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट। एक्चुअली ये 3 टाइम्स कॉपी हो गए थे इसलिए ऐसा लग रहा था। तो कुछ नहीं, जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर जितना भी ये कोड है ना हमारा हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो पूरे कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया और जो हमने मैनेजर क्लास बनाई है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर ला करके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमको सिर्फ मेन चीज़ें जो चेंज करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बटन वगैरह सब कुछ सेम रहेगी। पहले एक बार क्लास को रन कर लेते हैं कि क्लास जो है परफेक्टली रन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। हमारा जो फ्रेम है वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर निकल कर आ चुका है। ठीक है, विजिबल हो रहा है, बिल्कुल परफेक्टली फ्रेम विजिबल हो रहा है। बट आप बोलोगे कि एम्प्लॉय क्लास में भी तो सेम चीज़ करी थी और मैनेजर क्लास जो है उसमें भी सेम चीज़ करी थी, तो जो डेटा होगा वो निकल कर आएगा टेबल में से और हमारे फ्रेम पर विजिबल होगा, वो एम्प्लॉय क्लास में भी होगा, वो ही चीज़ मैनेजर क्लास में भी होगी। बट एम्प्लॉय क्लास में जितने भी एम्प्लॉय थे हमारे होटल के अंदर के, चाहे वो हमारा मैनेजर हो, किचन स्टाफ हो, फ्रंट डेस्क हो, या फिर रूम सर्विस हो, या फिर हमारे सिक्योरिटी हो, वो सभी एम्प्लॉयज़ हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रहे थे। ठीक है, बट मैनेजर क्लास में क्या होगा कि जितने सिर्फ और सिर्फ मैनेजर हैं, अब वो मैनेजर सिर्फ हमारे होटल का एक मैनेजर तो नहीं होगा, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर होता है। ठीक है, चाहे वो किचन के लिए हो, किचन स्टाफ हो तो वहाँ पर भी एक मैनेजर होगा, सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर अलग मैनेजर होगा, जो हमारा रिसेप्शन है वहाँ पर एक अलग मैनेजर होगा। ठीक है, रूम सर्विस के लिए अलग एक मैनेजर होगा। तो मैनेजर बहुत सारे होते हैं एक होटल के अंदर। तो उन सभी मैनेजर्स का, सिर्फ मैनेजर्स का अगर आपको डेटा देखना है तो आपको इस क्लास में इस फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। सिंपली आप मैनेजर क्लास पर जब आओगे
तो जितने भी मैनेजर आपके डेटाबेस में होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजर आपके यहाँ पर फ्रेम पर विजिबल होंगे। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही मैनेजर है जो टेक कोडर एवी है, ये सिर्फ एक मैनेजर हमारे डेटाबेस में है। अभी हम एक या दो को और ऐड करवा लेंगे। ठीक है, बट अभी यहाँ पर क्या चेंजेस करना है, हमको आना है हमारे ये कनेक्शन पर। एक सेकेंड में यहाँ पर ऊपर आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने टेबल अभी कोड कॉपी किया पेस्ट किया, यहाँ पर टेबल है। ठीक है, इस टेबल के नीचे हमने ट्राई एंड कैच लिया, तो मैं ये पूरे ट्राई एंड कैच को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब डेटा निकालना पड़ेगा, तो वापस डेटा को निकालना है हमको, लेकिन वो डेटा को कैसे निकालना है वो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। सिर्फ मैनेजर्स को कैसे निकालना है, तो सिंपली ट्राई एंड कैच वापस से ले लेता हूँ, एक्सेप्शन में यहाँ पर दे देता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा ई और ब्रैकेट्स यहाँ पर बॉडी को ओपन करके ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई है, ट्राई के अंदर आना है, सबसे पहले कनेक्शन बना देते हैं। कौन सी इक्वल्स टू न्यू कनेक्शन क्लास को क्रिएट कर लिया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर हमको डेटा को निकालना है, बट पूरा डेटा नहीं निकालना। वहाँ पर हमारी टेबल के अंदर जितने जॉब प्रोफाइल मैनेजर वाले, मैनेजर जॉब प्रोफाइल जिन लोगों की है, सिर्फ उनका डेटा हमको निकाल कर यहाँ पर विजिबल करवाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो कमांड 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं स्ट्रिंग क्यू ले लेता हूँ, स्ट्रिंग क्यू इक्वल्स टू क्वेरी होगी ये, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गया सिलेक्ट और यहाँ पर करेंगे स्टार फ्रॉम, और जो हमारी टेबल का नेम है वो है एम्प्लॉय, तो मैं सिंपली यहाँ पर एम्प्लॉय ले लेता हूँ, बिल्कुल सही है। और अब क्या करना है, अब हमको वहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देना है वेयर। जहाँ पर वेयर का मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब कहाँ पर सेलेक्ट करो, हमारे एम्प्लॉय टेबल पे। वेयर जहाँ पर हमारा जो कॉलम है जॉब नाम से, उस कॉलम के अंदर डबल कोट्स में जो हमको देखना है, तो हमारे कॉलम के अंदर क्या दिख जाना चाहिए, मैनेजर। सिंपली मैं यहाँ पर मैनेजर दे देता हूँ। अब जहाँ पर भी जॉब कॉलम के अंदर हमारे, देखो यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किया हमने, यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मतलब जहाँ पर भी हमारे एम्प्लॉय टेबल है उस एम्प्लॉय टेबल के अंदर जाओ। ठीक है, उस एम्प्लॉय टेबल के अंदर जॉब कॉलम पर जाओ और उस जॉब कॉलम के अंदर जहाँ पर भी हमारे कोड को मैनेजर दिखेगा, ठीक है, सिर्फ वही मैनेजर वाला जो डेटा है वो आकर के स्टोर हो जाना चाहिए हमारे रिजल्ट सेट के अंदर। ठीक है, क्वेरी को रन करने के लिए डेटा जो निकलेगा उसको हम स्टोर करवाते हैं रिजल्ट सेट के अंदर। अगर आप स्टार्टिंग से इस पूरी सीरीज को फॉलो करो तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी। ठीक है, सिंपली इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर सी डॉट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा और डेटा को हमको निकालना है, तो उसके लिए एग्जीक्यूट क्वेरी और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ क्यू को। ठीक है, इसको क्लोज किया। अब यहाँ पर सिंपली क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार और बता देता हूँ। जो एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर जो हमारा जॉब का कॉलम है, उस कॉलम के अंदर जहाँ पर भी हमारे कोड को मैनेजर मिल जाएगा, वो मैनेजर जहाँ पर भी मिलेगा तो उसके आगे पीछे उस मैनेजर वाली रो में जो भी डेटा होगा वो डेटा निकल कर आकर के हमारे रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जो डेटा निकल कर आएगा और रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर होगा, उस डेटा को हम हमारी टेबल के अंदर सेट करवा देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपली मैं टेबल लेता हूँ, यहाँ पर करते हैं सेट मॉडल और इसके अंदर पास करना है डीबी यूटिल्स। सिंपली हम यहाँ पर डीबी यूटिल्स लेकर के रिजल्ट सेट टू टेबल मॉड्यूल कर देंगे और इसके अंदर पास कर देंगे हम रिजल्ट सेट को। ठीक है, डीबी यूटिल्स में अगर आपको एरर मिल रहा है तो प्रीवियस वीडियोस को जाकर के एक बार ज़रूर चेकआउट करना। ठीक है, क्यों चेकआउट करना है, क्योंकि डीबी यूटिल्स के लिए आपको एक जार फाइल को आपकी प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में इंपोर्ट करवाना पड़ता है। मैं हर वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ होती है कि आप लोग मिस कर देते हो, थोड़ा बहुत स्किप करते हो वीडियोज़ को, तो ये चीज़ जो होती है ये मिस हो जाती है और फिर आपको एरर फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए डीबी यूटिल्स को यूज़ करने के लिए जार फाइल को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। कहाँ पर है, कैसी है, वो सभी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है, तो एक बार जाकर के प्रीवियस वीडियोस को एक बार चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हमने सेट करवा दिया डेटा को, पहले डेटा को निकाला, फिर डेटा को रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर करवाया और उस रिजल्ट सेट के अंदर जो भी डेटा आकर के स्टोर हुआ है उसको हमने हमारी टेबल के ऊपर सेट करवा दिया। ठीक है, अब एक बार क्लास को रन करते हैं। मैं सिंपली शिफ्ट प्लस F10 को मैंने प्रेस किया, हमारी क्लास जो है वो रन होना स्टार्ट हो गई। जो भी एक मैनेजर है, अभी सिर्फ एक मैनेजर है हमारी टेबल में, तो देख लेते हैं वो एक मैनेजर विजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप सामने देख सकते हो हमारे सामने टेक कोडर नाम से सिर्फ एक मैनेजर है अभी हमारे डेटाबेस के अंदर, तो हमको मैनेजर मिल रहा है। ठीक है, क्लोज करते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ ऐड एम्प्लॉय क्लास में, एक दो मैनेजर को और ऐड करवा लेता हूँ।
मैंने कोड को रन किया, ऐड एम्प्लॉय क्लास को मैंने यहाँ पर रन किया। यहाँ पर एक कॉन्ग नाम से बना लेता हूँ एक मैं। यहाँ पर आपको लगता होगा मैं ऐसे नेम्स परफेक्ट नेम क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो कई बार होता है कि किसी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है नेम से, इसलिए नेम मैं कुछ भी ले रहा हूँ, आप लोग थोड़े अच्छे से नेम ले लेना, ठीक है, और किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल नेम्स ले रहा हूँ। और डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल परफेक्ट नेम ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वीडियोस को देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर नेम कुछ ऐसा नहीं ले रहा हूँ कि किसी को प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल जो नॉर्मल नेम्स है या किसी आइटम का नेम है, वो प्रोडक्ट के नेम वगैरह मैं यहाँ पर लेने का ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पर कॉन्ग ले लिया, CONG, कॉन्ग, किंग कॉन्ग जो होता है ना, वो कॉन्ग ले लिया। और यहाँ पर मैं कर दूंगा एज यहाँ पर हो जाएगी 25, मेल नहीं, इस बार यहाँ पर फीमेल कर देता हूँ। और मैनेजर करवाना है तो हम यहाँ पर सिंपली मैनेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। सैलरी यहाँ पर मैं 7000 दे देता हूँ, इस बार थोड़ी ज़्यादा होती है मैनेजर की सैलरी 7000। और फ़ोन नंबर 123456789110, ठीक है, रैंडम नंबर है ये। और आधार नंबर 12 डिजिट्स का होता है 1234567889101112, बिल्कुल परफेक्ट है। ईमेल जो होगी वो मैं यहाँ पर सिंपली name@email.com gmail.com दे देता हूँ, ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल सही है। ऐड करवा लेते हैं, हमारा जो एम्प्लॉय है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ओके पर क्लिक किया, फ्रेम क्लोज हो गया। वापस से मैनेजर इन्फो क्लास पर जाते हैं, मैनेजर वाला जो हमारी क्लास है इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं कि दूसरा जो मैनेजर है वो भी हमारे टेबल पे शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो हमारे सामने एक और मैनेजर जो है वो आ चुका है कॉन्ग नाम से, ठीक है। और टेक कोडर नाम से एक मैनेजर तो ऑलरेडी था, जो अनदर मैंने मैनेजर यहाँ पर स्टोर करवाया वो भी हमारी टेबल में बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हो रहा है। इसका मतलब डेटाबेस में भी जा करके बिल्कुल सही से स्टोर हो चुका है, ठीक है। बैक पर क्लिक किया, फ्रेम हमारा क्लोज हो चुका है, बिल्कुल सही है। रिसेप्शन क्लास पर चलते हैं कि जब हमारी मैनेजर इन्फो वाली बटन पर क्लिक होगा तब हमारा ये वाला जो मैनेजर वाला फ्रेम हमने बनाया है ये ओपन होना चाहिए। तो ट्राई के अंदर आकर के मैं यहाँ पर सिंपली करता हूँ न्यू और हमारा मैनेजर इन्फो वाले फ्रेम को ओपन करवा लेंगे, बिल्कुल सही है। शिफ्ट प्लस F10 नहीं, अभी क्या करते हैं रिसेप्शन क्लास को मैं ओपन करता हूँ, एक सेकेंड, उसके पहले क्या करते हैं मैनेजर पे आके सेट अनडेकोरेटेड है ऑलरेडी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसेप्शन क्लास को मैं यहाँ पर रन करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो रिसेप्शन क्लास हमारी बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर रन होके आ चुकी है। मैनेजर इन्फो वाली बटन हमारे सामने ये है, ठीक है। मैनेजर इन्फो पर जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने फ्रेम ओपन होकर के आ चुका है और जो डेटा है वो भी मेरे सामने बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हो रहा है। दोनों मैनेजर्स जो हैं वो मेरे यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्टली डेटा हमारे सामने आ चुका है। अब आपको लग रहा होगा बस इतने से काम के लिए अलग से एक वीडियो के लिए क्यों था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इतना सा काम ज़रूर था, बट हमारे पास जैसे मैं प्रीवियस जो हमारे प्रोजेक्ट रहे उसके थ्रू मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैं एक ही क्लास में या एक ही वीडियो में जब 2 क्लास को या 3 क्लास को या फिर 2 क्लास को डेटाबेस में स्टोर डेटा करवाने तक का जो भी कोड होता है वो सब चीज़ें अगर मैं 2 टॉपिक्स को एक वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ पूरा कंप्लीट, तो वीडियो लेंदी भी हो रही थी और साथ में आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आ ही रहे थे, कोई ना कोई एरर फेस करने पे आपके लिए आ ही रहा था, या तो आपको एरर मिल रहा था या तो आपको कोड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि मैं वीडियोस अलग अलग बनाऊंगा और हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक को कवर करूँगा, ठीक है। चाहता तो ये जो एम्प्लॉय वाली क्लास थी हमारी ऑल एम्प्लॉय वाली इसके साथ में ही बता देता, बट ये इसको ऐसा नहीं करा, क्योंकि फिर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होता, इसलिए इस वीडियो को अलग रखा है और वो वीडियो को अलग रखा है। होप्स आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। कहीं पर अगर डाउट आ रहा है, अभी भी कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी एरर आ रहा है, तो टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, साथ में हमारा डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। जो भी डाउट हैं, जो भी एरर हैं, आप वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हो, हम साथ में मिलकर के उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई न्यू प्रोजेक्ट आइडिया है आपके पास कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी बनाना चाहिए, तो वो आइडिया को भी आप हमारे साथ टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपके लिए बिल्कुल ज़रूर से वो प्रोजेक्ट को लेकर के आएंगे, आपके लिए और आप जितने सभी लोग हैं हमारी टेक कोडर फैमिली के लिए भी लेकर के आएंगे,
ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारे न्यू वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।